ट्रांसलेशन और टेंस टॉपिक में अभी तक हम लोगों ने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अब हम टेंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और कैसे हमको टेंस का यूज करना है। तो सबसे पहले बात हम फ्रेंड्स टेंस की करते हैं। तो टेंस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं काल। और ये जो हमारा टेंस वर्ड है ये हमारा लैटिन वर्ड टेम्पस से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब होता है टाइम। यानी कि अगर हम बात करें टेंस की तो टेंस हमारा टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अब टेंस की कंप्लीट डेफिनेशन क्या होती है उसको समझ लेते हैं। तो जो टेंस होता है इट टेल्स अबाउट द टाइम एज वेल एज स्टेट ऑफ एक्शन। यानी कि कोई हमारा जो एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, उसका टाइम क्या है और उसका स्टेट का मतलब होता है अवस्था, उसकी अवस्था क्या है। तो जब हम बात टाइम की करते हैं तो टाइम हमारा 3 हो सकता है। यानी कि हम प्रेजेंट टेंस में रहते हुए या तो हम लोग पास्ट टेंस की बात करते हैं या तो हम लोग फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। यानी कि जो टाइम होता है वो हमारे प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं स्टेट की। तो स्टेट का मतलब हमारा जो एक्शन है उसकी अवस्था से है। अवस्था का मतलब ये हुआ कि कोई अगर हम काम कर रहे हैं तो वो काम या तो कंप्लीट होगा या तो इनकम्प्लीट होगा। तो हमारा जो एक्शन का स्टेट है वो कंप्लीट होना या इनकम्प्लीट होना ये हमारा स्टेट बताएगा। अब हम लोग कैसे टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये देखिए कि जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमारे टाइम को डिनोट करता है और जो हमारा मेन वर्ब होता है वो हमारे एक्शन के स्टेट को डिनोट करता है कि एक्शन कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है। अब हम टेंस और टाइम के डिफरेंस को समझ लेते हैं कि क्या टेंस और टाइम दोनों एक ही चीज है। टेंस को हम लोग टाइम कह सकते हैं या टाइम को टेंस कह सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए कि जो हमारा टाइम होता है वो हमारा एक नेचुरल कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन जो हमारा टेंस होता है वो हमारा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। इसका मतलब कि टाइम और टेंस दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों के दोनों एक चीजें एक नहीं है। अब देखिए कुछ हमारे ऐसे सेंटेंस होते हैं कि जिसमें फ्यूचर टाइम की बात की जाती है लेकिन उसका ट्रांसलेशन हम लोग प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में समझते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है ही इज कमिंग टुमारो, वह कल आ रहा है। तो ये जो टुमारो वर्ड है ये हमारा फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन फिर भी इसका ट्रांसलेशन हम लोग प्रेजेंट टेंस में बना रहे हैं। तो इसी वजह से हमारा जो टेंस होता है वो ग्रामेटिकल रूप से टाइम से बिल्कुल डिफरेंट होता है। हम लोगों ने टेंस पढ़ लिया कि टेंस क्या होता है। अब हमको पढ़ना है काइंड्स ऑफ टेंस, मीन्स टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स जब भी हम काइंड्स ऑफ टेंस की बात करते हैं तो टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। टेंस के हमारे 3 काइंड्स होते हैं। पहला होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्तमान का। दूसरा हमारा होता है पास्ट टेंस और इसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। तीसरा हमारा होता है फ्यूचर टेंस और इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं भविष्य काल। तो अब सबसे पहले हम लोग ये समझें कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है या वर्तमान काल हम लोग किसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स प्रेजेंट टेंस ये होता है अ वर्ब दैट रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम इज सेड टू बी प्रेजेंट टेंस। मतलब ऐसी वर्ब जो हमारे प्रेजेंट टाइम को डिनोट करती हो, प्रेजेंट टाइम को रेफरेंस करती हो, रेफर्स करती हो, तो उस वर्ब को हम लोग प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। यानी कि ऐसी वर्ब जो हमारे प्रेजेंट टाइम को रेफर्स करे वो हमारा प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। इसी प्रकार अ वर्ब दैट रेफर्स टू पास्ट टाइम इज सेड टू बी पास्ट टेंस। मतलब जो वर्ब हमारे पास्ट टाइम को रेफर करती होगी तो वो हमारा पास्ट टेंस कहलाएगा।
इसी प्रकार हमारा a verb that refers to future time is said to be future tense, मतलब जो verb है वो फ्यूचर टाइम को अगर रेफर करती है तो हमारा वो फ्यूचर टेंस कहलाएगा। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि जो प्रेजेंट टेंस है उसके काइंड्स कितने होते हैं। अभी तक तो हमने पढ़ा कि टेंस के हमारे 3 काइंड्स होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस की। इस प्रेजेंट टेंस में हमारे कितने काइंड्स होंगे उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रेजेंट टेंस के हमारे 4 काइंड्स होते हैं। 4 काइंड्स होते हैं। तो काइंड्स पढ़ने से पहले फ्रेंड्स हम लोग ये समझ लें कि हमको काइंड्स की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्या जरूरत पड़ा कि हम लोग टेंस का काइंड्स बताएं। क्योंकि टेंस जो हमारा था वो हमारे एक्शन ऑफ टाइम को बता रहा था। तो जब हमको एक्शन का टाइम पता चल गया तो अब हमको काइंड्स पढ़ने की क्या जरूरत है उसको समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स कोई भी हमारा जो टेंस होता है वो केवल एक्शन के टाइम को ही रिप्रेजेंट कर पाता है। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टेंस है तो वो प्रेजेंट टेंस अकेला केवल हमारा एक्शन कब हुआ था वो बता पाएगा, लेकिन हमारा एक्शन का जो स्टेट होता है कि एक्शन हमारा कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, इसको अकेला प्रेजेंट टेंस नहीं बता सकता है। इसलिए हमको टेंस के काइंड्स की जरूरत पड़ती है कि हमारा एक्शन किस कंडीशन में चल रहा है, कंप्लीट में चल रहा है या इनकम्प्लीट में चल रहा है। तो स्टेट ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग हमारे जो प्रेजेंट टेंस होते हैं उसके 4 काइंड्स हो जाएंगे। अब 4 काइंड्स कौन कौन से होते हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला जो हमारा होता है वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड हमारा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमारा प्रेजेंट टेंस का स्टेट ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग 4 काइंड्स हुआ। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसको बोल सकते हैं, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब एक टेंस को हमको डिटेल्स में पढ़ना है तो अपने आप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहले ट्रांसलेशन बेस्ड टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, इसके रूल्स बताऊंगा। उसके बाद आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टेंस से रिलेटेड कॉमन एरर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको बताऊंगा। तो अगला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा।